हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि डायमेंशन का और कौन सा एप्लीकेशन है। तो एक हल्का सा रिकैप कर लीजिए आप लोग। डायमेंशन का पहला एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कोरिलेट करते हैं और कोई फार्मूला बना लेते हैं। दूसरा एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये तीसरा एप्लीकेशन हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को, उसके नेचर को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या उसका डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये एप्लीकेशन है और इसके आगे भी एक एप्लीकेशन है। तो हम लोग इसको वन बाय वन करके देखते हैं और फिर इसी वीडियो लेक्चर में मैं इन सारे एप्लीकेशन को आपको मैं राइट डाउन करा दूंगा कि ये कौन कौन से एप्लीकेशन है, उनका कैसे हमको लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं एप्लीकेशन नंबर 3 पे। और ये एप्लीकेशन है कि किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन को या उसके नेचर को हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो टू फाइंड dimensional formula of unknown physical quantity। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम कुछ एक एग्जांपल्स ऐसे देंगे जिससे आपको क्लियर होगा कि हमको सोचना कैसे है। ठीक है, तो आप लोग बचपन से आप जानते हो इक्वेशन S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये 9th में पढ़ाया जाता है इक्वेशन ऑफ मोशन में। ठीक, 1D में। तो S मतलब डिस्प्लेसमेंट, U का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, T का मतलब टाइम, 1/2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और A क्या है एक्सेलरेशन, और T क्या है टाइम। ठीक है, तो अगर इसके हम लोग डायमेंशन फार्मूले को लिखें तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा L। इसके डायमेंशन फार्मूला को लिखें तो इनिशियल वेलोसिटी LT माइनस 1 और T का डायमेंशन फार्मूला T 1/2 का एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। एक्सेलरेशन का आ जाएगा LT माइनस 2 और T पे 2, टाइम का स्क्वायर तो T पे 2। अब इसको सॉल्व करिए तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L इक्वल टू L प्लस L। और एक बार फिर से इस चीजों को हम यहाँ पे रखते हैं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पे L और L ये ऐसा नहीं है कि ये A और A मिल करके 2A हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है L और L, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टाइप के डायमेंशन हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि ut का भी डायमेंशन L है और 1/2 at स्क्वायर या at स्क्वायर का भी डायमेंशन L है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी मीटर जैसी कोई क्वांटिटी है और ये भी मीटर जैसी कोई क्वांटिटी है। ये भी डिस्प्लेसमेंट लाइक प्रॉपर्टी रखता है और ये भी डिस्प्लेसमेंट लाइक प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हम डिस्प्लेसमेंट को ही डिस्प्लेसमेंट में हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी दो डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कर सकते हैं और रिजल्टिंग क्वांटिटी क्या मिलेगी, वो भी डिस्प्लेसमेंट ही मिलेगी। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो जाता है कि फिजिक्स में हम लोग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग का हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब उनको ऐड करने की बारी आती है तो उनका नेचर सेम होना चाहिए, नहीं तो वो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ut और ये हाफ at स्क्वायर या सिर्फ at स्क्वायर, इन दोनों का नेचर सेम है। इनका नेचर कैसा है, इनका नेचर है डिस्प्लेसमेंट लाइक क्वांटिटी का। ठीक है,
और जब दो सिमिलर नेचर के फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो उसका भी नेचर क्या होगा, सेम होगा। यानी जब हम डिस्प्लेसमेंट में ऐड करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये क्या हो जाता, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि इसको हम एल और ये कैंसिल कर देंगे ना, क्योंकि ये डायमेंशनल फार्मूला है, ये नेचर बता रहा है। ठीक है, यानी एक डिस्प्लेसमेंट वाली नेचर रखने वाली फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्प्लेसमेंट वाले नेचर से ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो रिजल्टिंग क्वांटिटी हमको मिलने वाली है वो मिलने वाली है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देते हैं कि इसको आप कैसे और सोच सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए कि आप कोई एक दुकान चलाते हैं, शॉप, ठीक है, और उसमें आप बहुत सारे सामान रखे हो बेचने के लिए। एक डब्बे में तेल है, एक डब्बे में नमक है, एक डब्बे में चीनी है, एक डब्बे में चावल है, एक डब्बे में आटा है। ठीक है ना, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आप रख करके आप सेल कर रहे हो। तो कोई भी आदमी अगर आता है और आपसे कहता है कि भाई हमको 1 किलो तेल चाहिए, तो आप 1 किलो तेल या 1 लीटर तेल आप उसको मेजर करके आप देते हो। तो तेल वाले डिब्बे में से निकालोगे, मेजर करोगे, और बाकी जो तेल बचेगा, ठीक है ना, वो क्या करोगे आप, फिर उसी तेल वाले कनस्तर में ही डाल दोगे। ऐसे ही कोई आदमी आया कि हमको चीनी चाहिए 100 ग्राम, तो 100 ग्राम चीनी वाले बोरे से निकालेगा, आपको तौलेगा, देगा, और जो उसमें बच जाएगा फिर उसको चीनी वाले डब्बे में डाल देगा। ठीक है, फिजिक्स की यही कहानी है। तो फिजिक्स में जब किसी फार्मूले में 2 या 2 से अधिक टर्म होते हैं तो उन सभी टर्म्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि फिजिक्स में जब कोई टर्म आपस में ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो वो दोनों ही टर्म का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है या नेचर उनका सेम होता है। वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती है। बात समझ में आया ना, वो भले ही अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर के बनी हो, जैसे यहाँ पे a और t स्क्वायर से मिलकर के बना है ये, और ये u इंटू टी से मिलकर के बना है, लेकिन दोनों का नेचर क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइप का। इसका भी नेचर कैसा है, डिस्प्लेसमेंट टाइप का, और इसका भी नेचर क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइप का। इसका मतलब क्या है कि अब ये जान लीजिए कि ये और ये आपस में आइडेंटिकल है, ये और ये आपस में आइडेंटिकल है, ये और ये भी आपस में आइडेंटिकल है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी। ठीक है ना, ऑफ इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियटी ऑफ इक्वेशन, सूत्रों की समांगीयता का सिद्धांत, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड के बच्चे हिंदी में समझ जाते हैं चीजों को। समांगीयता का मतलब इनका अंग समान हो, अंग का मतलब पार्ट, ठीक है ना, जिसके पार्ट क्या हो, समान हो। कौन से पार्ट, जो आपस में ऐड हो रहे हो या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक और एग्जांपल देके हम आपको बताएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल हमने इस पे लिया, एक और एग्जांपल हम इसमें दे रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो अब ये देखिए ये क्या है, वेलोसिटी 80 माइनस 1, ये भी है वेलोसिटी 80 माइनस 1, और ये एक्सेलरेशन है 80 माइनस 2, और ये क्या है t। तो ये हो गया 80 माइनस 1 प्लस 80 माइनस 1, और ये भी क्या हो गया 80 माइनस 1। यानी ये क्या है, वेलोसिटी, ये भी क्या है वेलोसिटी, और जो हमको मिला ये भी क्या है, वेलोसिटी। आगे समझ में, ठीक है। यानी वेलोसिटी में हम वेलोसिटी को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कैसा मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, यानी सेम नेचर का क्वांटिटी मिलेगा। ठीक है, ये बात अलग है, यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब a इंटू टी है, यहाँ पे वेलोसिटी का मतलब सिर्फ वेलोसिटी है। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा। यानी ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, ये दोनों आइडेंटिकल होंगे, और ये दोनों भी आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से फिजिक्स में ऐसे फार्मूले चलते हैं
जिनमें बहुत सारे टर्म आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसका एक अच्छा सा एग्जांपल आपको हम देते हैं वान डेर वाल्स इक्वेशन का। ठीक है, एग्जांपल क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कांस्टेंट्स a एंड b इन वान डेर वाल्स इक्वेशन। ठीक है ना, तो अभी फर्स्ट ईयर में आप सोचोगे कि वान डेर वाल्स इक्वेशन क्या है, कैसे होगा, तो इतना आपको नहीं जानना है कि मतलब वान डेर वाल्स इक्वेशन कहां से आता है, क्या होता है। ठीक है ना, बस ये जानिए कि किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है ना, तो वान डेर वाल्स इक्वेशन है p प्लस a बाई बी स्क्वायर b माइनस बी इक्वल टू आर। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, ये p डैश और इसकी जगह पे हम b डैश और इक्वल टू क्या आर। ठीक है, यानी ये इस तरह का इक्वेशन है जैसे आप लोग पढ़े हो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पीवी इक्वल टू आरटी टाइप का इक्वेशन, यानी परफेक्ट गैस इक्वेशन की तरह काम करता है ये। ठीक है ना, और उस परफेक्ट गैस इक्वेशन में जब कुछ करेक्शन किया गया वान डेर वाल्स के द्वारा, ठीक है, तो ये इक्वेशन आया कुछ इस तरीके से P प्लस a बाई बी स्क्वायर b माइनस बी इक्वल टू आर टी। तो ये हल्का सा डिटेलिंग मैं आप लोग को यहाँ पे दिया। ठीक है, तो यहां पे आप ये जानिए, आपको बताया जाएगा कि दिस इज वान डेर वाल्स इक्वेशन। क्या बोला जाएगा आपको कि ये वान डेर वाल्स इक्वेशन है और इसमें P स्टैंड फॉर प्रेशर, V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, वो आपको सारा बताएगा। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि इसमें क्या क्या है। ठीक है ना, R आपका गैस कांस्टेंट है, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है किसके बारे में, A और B के बारे में। ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड आउट डायमेंशन फार्मूला ऑफ कांस्टेंट A एंड B। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, B। ठीक है, अब हमको क्या हमने सोचा अभी तक हम लोगों ने ये सोचा कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशन में अगर दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड होती हैं तो उनका डायमेंशन फार्मूला सेम होगा। तो ये दिमाग में दौड़ा लीजिए आप। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन आपस में ऐड हो रहा है। ठीक है, P में कौन ऐड हो रहा है, A v स्क्वायर या a बाई बी स्क्वायर। तो आपको पता चलेगा कि नहीं, P में पूरा का पूरा a बाई बी स्क्वायर ऐड हो रहा है। ठीक है ना, यानी हम लिखेंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a बाई बी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्रेशर। ऐसे लिख दिया यूजिंग इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है ना, आप लिख सकते हो यहाँ पे यूजिंग इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी वी कैन राइट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a बाई बी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P प्रेशर। ठीक है, अब हमको A के बारे में पता करना है, तो हम यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A डिवाइडेड बाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। अब शुरू करते हैं बात को। V का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब L क्यूब। तो यहाँ पे आप लिखते चले जाइए L क्यूब है, तो ये आ जाएगा आपका L क्यूब का स्क्वायर। ठीक है, और प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का आप सोचोगे कि फिर पंगा हो गया यहाँ पे, तो प्रेशर का तो वैसे ही हम L पे -1 T पे -2 होता है, लेकिन आप लोग इसको नहीं याद आता है तो तुरंत निकालिए फटाक से। ठीक है, क्योंकि इसमें हम ये नहीं चाहते हैं कि आप इसको बैठ के रखें। ठीक है, m इंटू ए डिवाइडेड बाई एरिया, m का मतलब कैपिटल M, a क्या है एक्सेलरेशन L_T-2 और a एरिया है L पे स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, m L पे -1 T पे -2। ठीक है, तो ये हो गया m L पे -1 और T पे -2। तो अब ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ A इक्वल टू, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m L-1 T पे -2 इंटू L क्यूब का स्क्वायर।
स्टेप नहीं छोड़ना चाहिए। स्टेप जहां आप छोड़ेंगे आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। L पे 6 है, L पे -1 है, तो ये हो जाएगा 5 और T पे -2, और ये जब ब्रैकेट बंद हुआ तो ये डायमेंशन हट जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए, B का किस में ऐड हुआ? प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको प्रोडक्ट से कोई परेशानी नहीं है, हमको सिर्फ इतना सोचना है कि कौन से फिजिकल क्वांटिटी को आपस में ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया, बस। यानी निगाह हमको सिर्फ उन दो क्वांटिटीज पे रखना है जिनको ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया। ठीक है ना? तो ये सेकंड हमको पता करना है डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी। ठीक है, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल बी। कैपिटल बी का आपको ऑलरेडी पता है L क्यूब, और ये आराम से पता चल गया। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन फार्मूला को पता कर सकते हैं, और उसके नेचर को भी हम लोग जान सकते हैं कि किस तरीके से उसका नेचर उसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीसरा भी एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अगर मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आते हैं तो इसे जम के लाइक कीजिए, जम के शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।